प्रश्न भुगना सर मेरा आपसे है वो ये कि छात्र स्कूल स्तर पर एसडीजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते जी। देखिए सर, अभी इस चीज़ पर तो काफ़ी कुछ चर्चा हो भी चुकी है और मैं इस पर और ज़्यादा प्रकाश डालना चाहूँगा कि छात्र हमारे पास जो आता है, वो समाज के प्रतिनिधि के रूप में आता है। वो समाज के हर तबके से हमारे पास आता है और हमारे पास एक बहुत बढ़िया एम्बेसडर सोसाइटी के लिए वो छात्र है। तो हम विद्यालय से अगर शुरुआत की बात करें, तो हम विद्यालय स्तर पर एसडीजी क्लब जो है गठित कर सकते हैं और वहां से हम चाहे हमारे जलवायु से रिलेटेड हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, जैसे हमने कहा उत्तराखंड के मामले में हम कहें वनाग्नि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, जिसमें कि सोसाइटी की भी बहुत बड़ी भूमिका है, उसको रोकने में हम जो उसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। या जागरूकता अभियान है, विभिन्न जागरूकता अभियान है। अब मैं आपको बताऊं, देहरादून शहर की मैं बात करूं, इस बार देहरादून में इतनी गर्मी हुई कि मतलब लोगों ने कहा कि साहब ये तो सैकड़ों साल से जो है देहरादून में इतनी कभी गर्मी नहीं हुई। हम पर्यावरण की बात करें, हम बारिश की बात करें, प्राकृतिक जो हमारी घटनाएं हैं उनकी बात करें, जब बारिश हो रही है तो लगातार बहुत मतलब ऐसी बारिश हो रही है जिसको हम अतिवृष्टि, अतिवृष्टि जब जो है बारिश नहीं हो रही है तो सूखा ऐसी स्थिति में आ जा रहा है कि असहनीय हो जा रहा है। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चेतावनी देती हैं और इन पर हम कैसे रोकथाम लगा सकते हैं, तो समाज को जागरूक होना होगा। तो समाज को हम जागरूक करने के लिए अपने छात्रों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में एनसीसी की यूनिट्स होती हैं, एनएसएस की यूनिट्स होती हैं, या और भी जो हमारे क्लब्स होते हैं, इको क्लब होता है, हम बच्चों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला सकते हैं। पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। प्लास्टिक हम देखते हैं आज इतने बड़े स्तर पर, हम जब शहर में भी देखते हैं जगह जगह ढेर लगे रहते हैं। तो अगर हम जागरूकता अभियान इन बच्चों की तरफ से चलाएं कि भाई आप प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें, और जो इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसको हम इधर उधर ऐसे ना फेंकें, ताकि वो, हाँ, मतलब हम देखते हैं कि मिट्टी को भी जो है हम जमीन को पूरा जो है वो खराब कर देता है, भूमि उसके बाद किसी जो है योग्य नहीं रह जाती है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, इसके अलावा जो हमारी पॉलिसी बननी है आगे, उन पॉलिसीज को कैसे जो है इम्प्लीमेंट, माना भारत सरकार ने या उत्तराखंड राज्य ने कोई योजना चलाई, उस योजना का कैसे ग्राउंड लेवल बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन हो। तो बच्चों का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है कि वे अपने घरों में जाकर के, अपने गांव में जाकर के, अपने समुदाय में जाके इस चीज को जो है एक जागरूकता अभियान के रूप में चलाएं कि कैसे कैसे हम जो है ये जो हमारी चुनौतियां हैं इनके प्रति सेंसिटाइज हों, जागरूक हों। तो छात्र निश्चित रूप से जो ये एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने का हम जो है बहुत बढ़िया माध्यम। बड़ा अच्छा आपने सर कहा। मुझे सर एक चीज और भी लगता है कि जैसे मान लीजिए जब हमने स्कूलों में एसटीजी क्लब की स्थापना कर दी, तो उस एसटीजी क्लब के तत्वाधान में जो हमारे एसडीजी के जो 17 जो गोल हैं, उन उन गोलों के अंतर्गत में जो 169 जो सब जो टारगेट है, हम एक अपना टाइम टेबल, एक शेड्यूल प्लान करके आगे अगर हम चाहें तो छोटे छोटे उन टारगेट्स के ऊपर बच्चों का लगातार जो है कि ओरिएंटेशन कार्यक्रम कर सकते हैं। और एक इस क्लब के उद्देश्यों के तहत जो है कि स्कूल भी छोटे मोटे बहुत सारे कैंपेनिंग प्रोग्राम जो है कि चाहे इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की बात हो, या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात हो, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो, उन पर जो है कि वो कार्यक्रम जो है कि करा सकता है। एक चीज हमें इस एसडीजी जो है कि क्लब के अंतर्गत हम और भी सर कर सकते हैं। मेरा सर सुझाव है इस संदर्भ में कि जो भी इन 17 गोलों से संबंधित हमारे स्टेट गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, जितने भी हमारे एक्ट हैं, उन सभी का संकलन करके, एक तो सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि सर हमें हमारे सरकार के द्वारा या हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है, लेकिन वो बच्चों तक, इवन मैं आपको बताऊं, हमारे जो शिक्षक हैं जो विद्यालयों में कार्यरत हैं उन तक भी नहीं पहुंच पाते, या उन नियमों की जानकारी हमें भी नहीं हो पाती। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इन 169 जो टारगेट, सब टारगेट्स हैं, जब इनका हम ओरिएंटेशन कर रहे हो, तो उन्होंने पर्टिकुलर जो हमारे टारगेट है उस पर किस तरीके के एक्ट या किस तरीके की पॉलिसीज हमारे उत्तराखंड स्टेट में उपलब्ध है, या उन पॉलिसीज की क्या क्या कमियां हैं, उन पर भी जो है कि हम फोकस कर सकते हैं और बच्चों से सुझाव जो है कि आमंत्रित कर सकते हैं। और हमारे पास वो एरिया पता चल जाएगा जहां पर हमको जो है कि फोकस करना है। जैसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा अगर देखा जाए कि जो समाज का जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, चाहे एससी एसटी हो, माइनॉरिटी हो या ओबीसी हो, उनके लिए छात्रवृत्ति से संबंधित कार्यक्रम है। महिलाओं की शादी के लिए जो है कि एक मुफ्त धनराशि देने की बात हो,
या वृद्धावस्था पेंशन की बात करें या गौरव विद्याधन योजना की बात करें, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो इन ग्लोबल जो समस्याएं हैं उनको लोकल लेवल पर ही सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास बहुत कम जो है कि जानकारी हो पाती है, उस जानकारी को हम स्प्रेड आउट नहीं कर पाते। हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इन छोटे छोटे टारगेट पर पोस्टर कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जो है कि हम इस एसडीजी क्लब को विद्यालय स्तर पे प्रभावी बनाते हुए इन 17 गोल और 169 जो है कि जो सब टारगेट है उनको हम जो है कि एक एक करके जो है कि हिट कर सकते हैं। और ये भी हम कर सकते हैं कि जिस हम लोकल कम्युनिटी में हमारा विद्यालय स्थित है उस कम्युनिटी लेवल पर इन 17 गोलों में से कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है कि एग्जिस्ट हैं, और उसके लिए हम गांव के स्तर पे, विद्यालय के स्तर पर एक रोड मैप जो है कि तैयार कर सकते हैं कि हम कैसे उन समस्याओं को जो है कि हम दूर करें। हम बच्चों का छोटा छोटा एसडीजी क्लब के अंतर्गत ही हम एक छोटा छोटा एक कम्युनिटी विजिट भी करा सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हमें गरीबी का ही बच्चों को अध्ययन कराना है और हमें डिजाइन थिंकिंग के माध्यम से उस गरीबी का जो है कि एक अस्थायी समाधान हम चाहते हैं, तो हम बच्चों को बस्तियों का विजिट कराएं, वहां पर हम अलग अलग लोगों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में उनको बताएं और उनसे ये पूछे कि बच्चे बताइए इनकी जो है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है इस कम्युनिटी का ये अच्छा है, इनका जो है कि थोड़ा सा कमतर अच्छा है, तो ऐसा क्यों है। इस तरीके से यदि हम उनके कल्पनाओं को, उनके विचारों को यदि हम प्रोत्साहित करें तो एसडीजी जो क्लब है वो एसडीजी के गोल्स को प्राप्त करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मैं इसमें थोड़ा कुछ और जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर साहब। ये छात्रों के माध्यम से, जैसे कि हम जानते हैं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अभी बात कर रहे हैं और जो हमारे स्कूल्स में सारे सब्जेक्ट्स, आज परियोजनात्मक कार्य केवल कुछ विषयों तक सीमित नहीं रह गया है। हर विषय में जो है हमारी जो मूल्यांकन या आकलन की जो पद्धति है उसका एक काफी बड़ा हिस्सा परियोजनात्मक कार्य के लिए है। तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बच्चों को दे सकते हैं। और जो सरकार की, जैसे अभी हम उत्तराखंड सरकार की बात करें तो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम, इस नाम से चला है। तो इस चीज की तरह लोगों को जागरूकता, बच्चों को इसके बारे में बताएं कि भाई इस तरह के कार्यक्रम, जैसे हम एक पेड़ माँ के नाम की बात है या और भी कई कार्यक्रम इस तरह के चलते हैं, जल संरक्षण के लिए चलते हैं या और किसी चीज के लिए चलते हैं। तो ये सारी चीजें हम बच्चों को बताएं और बच्चों के माध्यम से समाज को जागरूक करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम अगर भूखमरी और गरीबी की बात करते हैं तो जो हमारी कृषि की पद्धतियां हैं, कृषि की पद्धति में जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी मुद्दे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात आएगी तो हमारे 17 गोल्स पूरे के पूरे हम उसके माध्यम से पाएंगे। हम भूखमरी की बात करेंगे, अगर उसको हम हटा देते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा हंगर वाला वो है, गोल है, वो गरीबी को भी प्रभावित करता है। तो हम कैसे, भाई हम अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करें, इनके कैसे दुष्परिणाम हैं, क्या किस तरह की खेती हमें करनी चाहिए, तो ये सारी बातें बच्चों के माध्यम से समाज में जा सकती हैं। तो सर हम ये कह सकते हैं कि एसडीजी के माध्यम से, एसडीजी क्लबों के माध्यम से जो छात्र जो हैं वो लोकल समस्याओं के साथ में ग्लोबल समस्याओं को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके निराकरण में कुछ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे जो हमारा एसडीजी क्लब है, जैसे हमने आपको अभी थोड़े समय पहले बताया कि सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनके बारे में हम एक एक करके जो है कि जानकारी दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी डॉक्टर साहब के द्वारा कहा गया कि जो हमारी गरीबी है और जो हंगर है उन दोनों में बड़ा एक क्लोज जो है कि संबंध है, लेकिन फिर भी हम गरीबी के लिए कुछ अलग तरीके के उपायों को करते हैं और हंगर को दूर करने के लिए हम कुछ अलग तरीके के उपायों पर फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर भूखमरी की समस्या है तो भाई डायरेक्टली अगर देखा जाए, यदि हर एक व्यक्ति को हर जगह यदि गुणवत्ता युक्त भोजन मिल जाए, गुणवत्ता युक्त यदि भोजन मिल जाए, जिसको कि हम अगर राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है या जो मिड डे मील की जो बात करते हैं जो विद्यालय स्तर पे बच्चों को दिया जा रहा है, या जो मातृ वंदन जो योजना है, या जो पोषण जो अभियान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिस जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी चल रही है, यदि हम उसको स्लाइड पर अगर हम देखना चाहें तो हम स्लाइड पर भी हम देख सकते हैं कि
जो हंगर को हमें कंट्रोल करने के लिए या रिमूव करने के लिए उत्तराखंड में या नेशनल स्तर पे कौन कौन सी जो है कि योजनाएं जो कि संचालित हो रही हैं, उसमें आपकी मिड डे मील स्कीम था, प्रधानमंत्री जो है कि मातृ वंदना योजना है, नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग है, पोषण अभियान है, हाँ, प्रधानमंत्री जो है कि गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें 80 करोड़ आबादी को जो है कि 5 किलो अन्न जो है कि देने की जो है कि बात जो है कि कही जा रही है। तो ये जो सारे जो उपाय हैं या जो सारे जो प्रोग्राम्स हैं, कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट जो है कि जो हंगर की जो समस्या है, वो अब आपको एक चीज में ये भी बता दें, वर्ष 2024 की जो रिपोर्ट अभी जो जारी की गई है, उस रिपोर्ट में भारत को 105वीं रैंक जो है कि प्राप्त हुई है, जो कि ये कहा गया है कि भारत अभी भी भुखमरी में एक सीरियस कंडीशन में जो है कि है। तो हमें आवश्यकता इस बात की भी है कि जितनी भी ये कार्यक्रम और जितनी भी ये स्कीम्स हमारे उत्तराखंड में चल रही हैं, बच्चों को उनके योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाए, कैसे इसका हम प्रभावी क्रियान्वयन हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं, और कैसे इन योजनाओं की जो मूलभूत जो कमियां हैं, जहां जहां पर लैकुना हमें दिखाई दे रही है, उन लैकुनाओं पे चर्चा बच्चों के समक्ष करके जो है कि उनके विचारों को भी हम लोग जो है कि इस संदर्भ में प्रोत्साहित कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा रोल जो है कि ये आपका जो एसडीजी जो क्लब होगा विद्यालयों में, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। सर धन्यवाद सर। तो सर अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एसडीजी कैसे छात्रों के नवाचारों को वैश्विक कारणों से जोड़ते हैं? कि मैंने आपको पहले बताया, इस पे बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है कि जिन 17 लक्ष्यों को वैश्विक स्तर पर चिन्हित किया गया है, वो उनका जो नेचर मतलब लोकल नहीं है, उनका जो नेचर है वो वैश्विक है। और वैश्विक स्तर पर वो समस्याएं जो हैं कि जैसे अभी हम जितने भी हमने समस्याओं की चर्चा की है, चाहे पॉवर्टी की, चाहे हंगर की, चाहे क्लीन वाटर और सैनिटेशन की, चाहे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात की है, या जो है कि डिसेंट वर्क या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, लाइफ ऑन लैंड की बात कर रहे हैं, लाइफ बिलो जो की वाटर की बात कर रहे हैं, या पीस एंड जस्टिस की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम लोकल लेवल पर भी हम महसूस कर सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात आपको सर हम बताएं, जैसे मानकर चलिए कि हम हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। हेल्थ और वेलबींग में केवल ये नहीं है कि हम बच्चा जो है कि हमारा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट हो, बल्कि साथ साथ जो है कि स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाओं का जो कवरेज है, वो एक व्यक्ति से लेकर के पूरे जनमानस तक जो है कि उसका जो है कि कवरेज हो। इसके लिए जो है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे इसमें अभी भारत सरकार का जो है कि आयुष्मान योजना है, तो आयुष्मान योजना को देखिए कि जो एक हमें हेल्दी जो लाइफ स्टाइल जो हमें अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को प्रोवाइड करना है, और जो एक्सेस जो कवरेज हमारा जो बढ़ाना है हर एक बच्चे तक, इसमें सरकार का रोल बड़ा अहम है। तो जो ये समस्याएं जो 17 हैं हमारी जो वैश्विक स्तर पे, इनका ग्लोबल के साथ साथ लोकल लेवल पर वजूद है। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे वर्तमान विद्यालयों में जो पढ़ रहे बच्चे हैं, या जो हमारी भावी पीढ़ी है, यदि हम इनकी ओरिएंटेशन या इनकी स्ट्रेंथनिंग या इनका नॉलेज या स्किल इन एरियाज में यदि हम डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली जो है कि बच्चे जो है कि कल के लिए एक बेटर फ्यूचर जो है कि तैयार कर सकते हैं। और सबसे जो खास बात मैं आपको बताऊं कि बच्चों के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही मौलिकता होती है, उत्सुकता होती है, नवीन विचारों के सृजन के अंदर उनके अंदर अपार जो है कि क्षमता होती है। और जो बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है ना, वही इन समस्याओं के समाधान के लिए एक अच्छा रोड मैप जो है कि सर तैयार कर सकता है। सर, और इसीलिए कहा जाता है कि यदि हमें बड़े स्तर पर कोई सुधार करने हैं, तो सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना है। और जब एक व्यक्ति सुधरेगा तो फिर समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो हमारा राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो राष्ट्र और पूरे विश्व स्तर पर जो है। तो अगर ये जो गोल्स हैं, इनको हम अगर समृद्धि और विकास से जोड़ करके देख रहे हैं, तो अगर एक व्यक्ति सक्षम होगा, एक व्यक्ति सुखी होगा, उसको भोजन की, उसको स्वास्थ्य की, उसको शिक्षा की, और एक मतलब जो अच्छा जीवन स्तर है उसकी सुविधाएं मिलेंगी, तो निश्चित तौर पर एक एक करके जो है हमारे समुदाय को, राज्य को, और राष्ट्रीय स्तर से लेकर और वैश्विक स्तर तक हम जो है खुशहाली की संकल्पना कर सकते हैं। सही कहा। और देखिए, जैसे अभी हमारा एक गोल है, गोल नंबर 9 है कि इनोवेशन, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमें जिस तरीके के हमने विकास की बात की है, वो एक जो है कि सस्टेनेबल और रिजिलियंट और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं।
देखिए, एक लचीली और जो बुनियादी जो अर्थव्यवस्था या जो ढांचे की जो हम बात कर रहे हैं, वो प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो सिचुएशन हमारे लिए सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो बुनियादी ढांचा जो है कि हमारे जो है कि काम में आए, ये इस तरीके के ढांचे के डेवलपमेंट पे हमें जो कि फोकस करना है। दूसरी बात, जो हमारा जो विकास है, हमने पहले भी कहा कि विकास इस शर्त पे नहीं होना चाहिए कि हमारा जो फ्यूचर की जो पीढ़ी है उसको अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसाधनों की बाट जोहना पड़े। ये कतई जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और विकास वही सबसे अच्छा हो सकता है जिसमें जन भागीदारी हो, और विकास का एक एक छोटा पोर्शन जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को जो है कि उपलब्ध हो या उसका शेयर हो। और खास तौर से हम ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम को भी यूज किया जाता है कि यदि गरीब वर्ग को यदि हमें लाभ देना है तो हम अमीर वर्ग उसको प्रोग्रेसिव टैक्स के माध्यम से जो है कि उनको जो है कि उनसे इनकम को लेते हैं, और गवर्नमेंट जो है कि अपने डिफरेंट जो है कि योजनाओं के माध्यम से, स्कीमों के माध्यम से उन पैसों को यूज करते हुए लोगों को लाभान्वित करती है। और तो हमें एक चीज और भी ध्यान देना होगा कि हमें एक ऐसा अपना सप्लाई साइड जो सिस्टम है हमारे इकोनॉमी का, उसको भी हमें लगातार जो है कि स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। कारण ये कि लगातार हमारी जो बढ़ती हुई जो मांग है, यदि हमारी जो सप्लाई चेन है यदि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी, या इंक्लूसिव एस्पेक्ट को उसने समावेशित नहीं किया, तो निश्चित रूप से हमारी विकास की जो अवधारणा है वो जो कि अवरुद्ध हो जाएगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक नागरिक को, चाहे एक अगर हम एक जो हमारा संपन्न वर्ग है वो भी जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और राष्ट्र के निर्माण में जो उसका योगदान है वो ईमानदारी के साथ उसको करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा इनोवेशन है या जो डिजाइन थिंकिंग है, इन 17 गोलों से संबंधित या समस्याओं से संबंधित जो रिसर्च है, जो टेक्नोलॉजी है, उनके नॉलेज को शेयर करने में, नॉलेज को जनरेट करने में, या उसकी हर एक व्यक्ति तक पहुंच को सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका का जो है कि निर्वाह जो है कि वो कर सकता है। और हमें देखिए, आजकल जैसे एआई का आप सुन रहे होंगे, बहुत ज्यादा जो है कि एआई का रोल बढ़ रहा है, और हम रोबोटिक्स की तरफ भी बहुत जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा सिस्टम भी लॉन्च करना होगा जो हमारे लिए किफायती हो और ज्यादा से ज्यादा वो जन हितैषी हो, तभी हम जो है कि इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारे सब टारगेट्स हैं उनको हम लोग जो है कि फुलफिल कर पाएंगे। तो मतलब सार ये निकला है कि हमको विकास तो करना है, लेकिन विकास इस शर्त पर न हो कि वह भविष्य के लिए हमारे सामने और चुनौतियां लेकर आए। यानी सतत विकास की जो बात आई है, हम अपने संसाधनों को एक इस तरह से, जैसे हम देखते हैं आज कई जगह असीमित दोहन संसाधनों का जो है किया जा रहा है और वो भविष्य के लिए एक बहुत बड़े खतरे का जो पैदा कर देते हैं। तो हमें संसाधनों का इस्तेमाल इस हिसाब से करना है कि हमें भावी पीढ़ी के लिए उनको संरक्षित रखना है। सही कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है इस चर्चा का, जो मुझे जो लक्ष्य जो समझ में आ रहा है कि ये चर्चा जो हमारे जो संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य के जो 17 गोल हैं, उनके संदर्भ में एक व्यापक जो है कि ओरिएंटेशन जो है कि मुझे लगता है कि हर एक बच्चे तक पहुंचेगा, और बच्चों को भी समझ में आएगा कि ये जो सतत विकास के लक्ष्य हैं वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों हमारा ओरिएंटेशन इस तरफ जो है कि किया जाना आवश्यक है, क्यों विद्यालयों में हम एसटीजी जो है कि क्लब की स्थापना के लक्ष्य को हम सामने रख रहे हैं, और क्यों हमारी मौलिकता और चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन थिंकिंग और एक्सपीरियंशियल जो पेडागोजिकल जो इंटरवेंशन है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इन सारे ही बिंदुओं को जो है कि ये जो आपका एपिसोड है सर, कहीं ना कहीं उसके महत्व को रेखांकित करता है। और हाँ, उसी तरफ हमारा एक कदम है विद्यालयी शिक्षा विभाग का, और जो ये नवम फाउंडेशन हमारा है उसका एक ज्वाइंट जो ये मिशन है, मुझे लगता है कि ये विद्यालय के माध्यम से, हमारे छात्रों के माध्यम से जो भविष्य की योजना, डिजाइन थिंकिंग की जो हम बात कर रहे हैं और इनोवेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इन विकास लक्ष्यों को फोकस में लेकर के एक समृद्ध और सुखी उसके लिए, समाज के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो यूएनएसडीजी की जो ये गोल्स हैं, जब छात्र किसी समस्या का समाधान इनको ध्यान में रख करके करता है तो उसके परिणाम दूरगामी होते हैं और इनके आधार पर डिजाइन सतत होते हैं। उसकी जो सोच है, जो समझ है, कैसे हमें इन समस्याओं से निपटना है, तो वही इस एपिसोड का एक मूल जो हम लेके चल रहे हैं डिजाइन थिंकिंग का। तो इनके माध्यम से बच्चा जो है
बहुत अच्छी अपनी भविष्य की रणनीतियां तैयार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों विशेषज्ञों का। बहुत आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी भी ये यूएनएसडीजी को लेकर के कुछ नॉलेज बढ़ी है। तो देखा आपने, आज हमने स्टूडियो में अपने विशेषज्ञों के माध्यम से यूएनएसडीजी के गोल्स पर चर्चा की, और ये जाना कि नवाचार से छात्र जो है अपने जो भी वो काम करते हैं वो उनके लिए दूरगामी परिणाम लेकर के आते हैं और उनका सतत एवं व्यापक विकास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।